आज एक नया टॉपिक अवकलनीयता डिफरेंशिएबिलिटी। यदि आपको कोई फलन दिया है f(x) किसी प्रकार का, उसको x बराबर a पर अगर डिफरेंशिएबल पूछे तो उसके लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है, एक LSD और एक RSD। LSD को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LSD और दूसरा RSD। LSD को बोलते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, RSD को बोलते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। LSD का फॉर्मूला होता है लिमिट और s टेंड्स टू 0, h वही वाला होता है जो कंटिन्यूटी में काम लेते हैं, h इज इक्वल टू 0.000 या बहुत अल्प राशि होती है, और लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन और नीचे अपॉन में माइनस h। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब कहने करता है बायां अवकलज, और RSD राइट डेरिवेटिव लिमिट s टेंड्स टू 0 और f a प्लस h माइनस f a अपॉन और प्लस का h। अगर यदि दोनों को दोनों बराबर हो, LSD और इज इक्वल टू RSD, लेफ्ट डेरिवेटिव और राइट डेरिवेटिव अगर दोनों बराबर हैं तो कोई भी फलन, कौन सा कोई फलन आपके पास में fx ये दे रखा है, ये फलन x बराबर a पर क्या कहलाएगा, अवकलनीय कहलाएगा या अवकलनीयता कहलाती है। यही मेथड है। लिमिट में कंटिन्यूटी में क्या करते थे, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और f तीनों बराबर होने चाहिए। यहाँ पे सिर्फ ये दो ही चीज बराबर होनी चाहिए, LSD और RSD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव। अगर ये बराबर हैं तो आप क्या कहोगे, वो फलन x बराबर a पर अवकलनीय कहलाएगा। LSD का फॉर्मूला दोबारा बता देता हूँ, लिमिट s टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, और RSD का फॉर्मूला लिमिट s टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। अब क्वेश्चन देखो, एग्जांपल नंबर 9 देखो। कहता है यदि निम्न फलन दिया f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर 1 अपॉन x माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन x। कहता है x डज नॉट इज इक्वल टू 0। जब x का मान 0 के बराबर नहीं हो तब तो ये फलन है, और x के बराबर अगर 0 हो तो क्या फलन होगा, f(x) का मान कितना होगा, 0 होगा। तो कहता है x बराबर 0 पर सतत है, तो आपको जांच ही नहीं करनी है, तो इस बिंदु के x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करना है। मतलब कहने का अर्थ है कि पहले ही कह रहा है कि x बराबर 0 पर ये कंटीन्यूअस है, मतलब सतत है, चेक नहीं करना है, दे रखा है अगले बुक में, और आपको जांच करनी है वो सिर्फ किसकी करनी है, x बराबर 0 पर, मतलब x बराबर 0 पर डिफरेंशिएबिलिटी अवकलनीयता जांच करनी है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस फलन का LSD और RSD निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। तो इसको भी क्या बना लो, थोड़ा सा ग्राफ में व्यक्त कर लो, ये x बराबर 0, फिर उसके बाद में x बराबर 0, तो ये बन जाएगा f(x) इज इक्वल टू और x स्क्वायर और e की पावर 1 अपॉन x माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर 1 अपॉन x माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन e की पावर 1 अपॉन x प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन x। ठीक है, और x बराबर 0 पर क्या आ जाएगा, f(0) इज इक्वल टू 0। अब देखो LSD निकालो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला है लिमिट और s टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h, a की जगह क्या आएगा, 0 माइनस h, x a की जगह कौन का क्या काम ले रहे हो, 0 माइनस f(0) और अपॉन और माइनस h। डायरेक्ट फॉर्मूला वैसे लिखना चाहो तो a लिख लो, यहाँ a और a, और a की जगह क्या है, यहाँ पे a की जगह 0 है, तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट और s टेंड्स टू 0 और f और a 0 माइनस h माइनस f(0) और अपॉन और माइनस h। अब क्या करो, ये मान क्या रखो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा लिमिट और s टेंड्स टू 0, 0 माइनस h कहां पे रखो, यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0 माइनस h का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 और माइनस h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस h अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन और 0 माइनस h, और माइनस f(0) ये क्या आ जाएगा, 0, और अपॉन ये क्या आ जाएगा, माइनस h। ऐसा कैसा, अब इसको सरल करो,
क्योंकि यार प्रॉपर जीरो पे मान क्या है, ये वाला ऐसा कैसा, और जीरो माइनस एच कहां रखा जाएगा, ये वाला पोर्शन जीरो माइनस एच है, ये वाला क्या है जीरो प्लस एच। अब इसको सरल करेंगे, तो इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा लिमिट और एच टेंड्स टू जीरो ऐसा कैसा, ये बन जाएगा एच स्क्वायर और अपॉन माइनस का एच, और ये आ जाएगा ई की पावर वन अपॉन एच और माइनस ई की पावर वन अपॉन एच। ये माइनस का है, ठीक है। ई की पावर वन अपॉन जीरो माइनस एच माइनस और ऊपर माइनस का निशान वन अपॉन जीरो माइनस एच, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, और ये क्या बन जाएगा ई की पावर और माइनस वन अपॉन एच, और उसके बाद में ये माइनस माइनस ये यहाँ पे तो प्लस ऐसा कैसा, ऊपर बन जाएगा ई की पावर ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या बन जाएंगे प्लस वन अपॉन एच। इस एच से ये एच कैंसिल हो गया, लिमिट और एच टेंड्स टू जीरो, ऊपर क्या बचा एच। अब इसको सरल करो, इसमें से कुछ कॉमन लो, देखो ई की पावर ये कॉमन आ रहा है, ई की पावर वन अपॉन एच, तो ई की पावर माइनस वन अपॉन एच ऐसा कैसा कॉमन ले लो, ये वन और ये आ जाएगा माइनस, ये नीचे जाएगा फिर ऊपर वापस आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये दोनों दोनों सेम है तो जुड़ जाएंगे, जुड़ के क्या हो जाएगा ई की पावर और टू अपॉन एच, और ये बन जाएगा ई की पावर वन अपॉन एच अपॉन ई की पावर माइनस वन अपॉन, ये टू बन जाएगा, और ये बन जाएगा माइनस से और एच, इसमें से कॉमन लो आप ई की पावर वन अपॉन एच को कॉमन लो, तो ये बन जाएगा ई की पावर माइनस टू अपॉन एच, और ये बन जाएगा वन, और अपॉन यहाँ पे भी ई की पावर वन अपॉन एच को कॉमन लो, तो ये क्या बन जाएगा ई की पावर माइनस टू अपॉन एच, और ये आ जाएगा प्लस का वन, ये दोनों दोनों कैंसिल हो गए। अब लिमिट का मान रखो माइनस जीरो, और ये बन जाएगा ई की पावर माइनस टू अपॉन और जीरो और माइनस वन अपॉन, ये क्या बन जाएगा ई की पावर माइनस टू अपॉन जीरो और प्लस वन। अब इसको सोल्व करोगे तो ये माइनस का जीरो ऐसा कैसा, माइनस का जीरो क्या आ जाएगा प्लस का जीरो, जीरो मल्टीप्लाई होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मान बन जाएगा ई की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस वन अपॉन ई की पावर और माइनस इनफाइनाइट प्लस वन। तो ये टोटल कैलकुलेशन करोगे तो ये क्या बनेगी ई की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान होता है वन अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट इज इक्वल टू वन अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू जीरो। ई की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान होता है वन अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट, और वन अपॉन ई की पावर इनफाइनाइट का मान होता है इनफाइनाइट, क्यों ई का मान होता है 2.71 वगैरह ऐसा कुछ होता है, उसके ऊपर पावर इनफाइनाइट लगाओगे टोटल मान इनफाइनाइट आएगा। वन अपॉन इनफाइनाइट का मान क्या होता है जीरो होता है, तो ये कितना बन जाएगा जीरो, जीरो और जीरो और माइनस वन अपॉन जीरो प्लस वन, तो ये टोटल कैलकुलेशन करोगे तो क्या जाएगा जीरो गुणा और माइनस वन, तो क्या जाएगा जीरो। तो लेफ्ट एलएसडी का मान कितना आया जीरो। इसी तरह पे आरएसडी निकालो, तो आरएसडी के लिए क्या हो जाएगा, आरएसडी का फॉर्मूला आ जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एफ जीरो प्लस एच माइनस एफ जीरो और अपॉन एच, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, और ये क्या कहां रखोगे यहां पे, तो ये आ जाएगा जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर और ई की पावर वन अपॉन एच माइनस ई की पावर माइनस वन अपॉन एच अपॉन ई की पावर वन अपॉन एच और प्लस ई की पावर माइनस वन अपॉन एच, और अपॉन ये नीचे आ जाएगा एच, तो ये बन जाएगा लिमिट, और सब पास में क्या आएगा ये वाला एफ जीरो का मान कितना है, एफ जीरो का मान पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो, तो वो लिखने की जरूरत लिख देना एक बार। तो इसको सरल करोगे तो ये बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू जीरो और एच स्क्वायर अपॉन एच, और अब बताओ इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, ई की पावर
वन अपॉन एच को कॉमन लेना, नीचे से भी ऊपर भी, ऊपर क्या लेना, ई की पावर वन अपॉन एच को कॉमन, और नीचे से भी ई की पावर वन अपॉन एच को कॉमन, तो अंदर बचेगा वन माइनस ई की पावर माइनस टू अपॉन एच, और नीचे क्या बनेगा वन प्लस ई की पावर टू अपॉन एच, वो भी माइनस का, ठीक है, ये दोनों कट गए, ये एच एच, तो यहां बचा क्या, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच, और ये आ गया वन माइनस ई की पावर माइनस टू अपॉन एच अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस टू अपॉन एच। अब लिमिट का मान रखो, ये जीरो, वन माइनस ई की पावर माइनस और इनफाइनाइट अपॉन वन प्लस ई की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो ये बन जाएगा जीरो, ये क्या बन जाएगा वन और माइनस जीरो अपॉन वन प्लस जीरो, तो ये क्या आ जाएगा वन, जीरो क्रॉस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, ये आ गया आर एस डी, राइट हैंड डेरिवेटिव, वो क्या आ गया एल एस डी, एल एस डी का मान कितना आ रहा है जीरो, आर एस डी का मान कितना आ रहा है जीरो, तो x बराबर जीरो पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एल एस डी दोनों के दोनों बराबर हैं, तो क्या लिखोगे, अतः x बराबर जीरो पर दिया गया फलन एफ एक्स क्या होगा, अवकलनीय होगा, और ये अगर बराबर नहीं होते तो क्या लिखते, x बराबर जीरो पर दिया गया फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। एक बार दोबारा देखो, देखो क्या कहता है, कहता है ये फलन दिया हुआ है कि यदि x का मान जीरो नहीं है तो ये चीज है, और यदि x का मान जीरो के बराबर है तो फलन का मान कितना है जीरो है, तो कहता है x बराबर जीरो पर सतत है, ये दे रखा है आपको, ऑलरेडी कर रखा, आपको निकालना नहीं है, तो पूछ क्या रखा है, इसकी बिंदु x बराबर जीरो पर अवकलनीयता की जांच करनी है, अवकलनीयता का परीक्षण करना है, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, एक ग्राफ टाइप नुमा बनाते हैं, x बराबर जीरो लिखा, उसके बाद भी ये देखते हैं कि कहता है कि x बराबर जीरो नहीं है, इसका मतलब x बराबर जीरो के अलावा लेफ्ट पार्ट में राइट पार्ट में f(x) का मान क्या है, f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर e की पावर वन अपॉन x माइनस e की पावर माइनस वन अपॉन x अपॉन e की पावर वन अपॉन x प्लस e की पावर माइनस वन अपॉन x, और ये तो लेफ्ट पार्ट में, यही राइट पार्ट में रहेगा, क्योंकि उसने कहा कि x का मान जीरो नहीं हो तो पूरा का पूरा फलन ये वाली चीज आएगी, और x बराबर जीरो, तो x बराबर जीरो पर f जीरो इज इक्वल टू जीरो। फिर उसके बाद में LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f a माइनस h, फॉर्मूला होता है f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू जीरो। अब a का मान क्या है, a का मान यहां किसके ऊपर चेक करवा रहा है, वो जीरो पे चेक करवा रहा है ना, x बराबर जीरो पे चेक की, तो a की जगह कौन काम करेगा, जीरो काम करेगा, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू जीरो f जीरो माइनस h माइनस f जीरो अपॉन माइनस h। फिर उसके बाद में f जीरो माइनस h, मतलब x बराबर जीरो ही है तो जीरो माइनस h इधर वाला और जीरो प्लस इस साइड में, क्या करोगे, इसके अंदर फलन के अंदर ऐसा का सामान रख दो कि कौन सा जीरो माइनस h, तो ये चीज प्राप्त होगी। फिर उसके बाद में माइनस जीरो माइनस f जीरो का मान कितना, जीरो अपॉन में क्या दे रखा है h, ऐसा कैसा। अब उसके बाद में ये क्या बन जाएगा, जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब प्लस का एच स्क्वायर, और नीचे क्या दे रखा है माइनस एच, ऐसा कैसा। अब ये देखो ये क्या बन गया, e की पावर माइनस वन अपॉन एच, माइनस e की पावर वन अपॉन एच अपॉन, और ये क्या बन गया e की पावर माइनस वन अपॉन एच प्लस e की पावर वन अपॉन एच। अब आप क्या करना, प्लस का e की पावर वन अपॉन एच कॉमन लेना, क्या लेना, प्लस का e की पावर और वन अपॉन एच, तो क्या देगा ये e की पावर माइनस टू अपॉन एच माइनस वन, और e की पावर वन अपॉन एच में क्या जाएगी, की पावर माइनस टू अपॉन एच प्लस वन, ये कट जाएंगे। फिर उसके बाद में लिमिट रखोगे तो क्या जाएगा, जीरो e की पावर माइनस टू अपॉन जीरो माइनस वन अपॉन e की पावर माइनस टू अपॉन जीरो प्लस वन, तो ये क्या कैलकुलेशन करोगे तो क्या जाएगा, जीरो क्रॉस e की पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस वन अपॉन e की पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस वन। आप जानते हो e की पावर माइनस इनफाइनाइट पहले ही बताया था मैंने, e की पावर माइनस इनफाइनाइट का मान क्या होता है, जीरो होता है। किस प्रकार से होता है, वन अपॉन e की पावर इनफाइनाइट लिख सकते हो, वन अपॉन e की पावर इनफाइनाइट का मान कितना होता है, इनफाइनाइट, और वन अपॉन इनफाइनाइट का मान कितना होता है, जीरो।
तो ये इतना इतना मान क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0, बचा क्या 0 क्रॉस 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो 0 क्रॉस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। आर एच डी राइट हैंड लिमिट, लिमिट एच टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h माइनस f 0 अपॉन h, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 प्लस h e की पावर 1 अपॉन, अब देखो 0 प्लस h कारक हो गए इस जगह, तो ये क्या देगा 0 प्लस h का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगी की पावर, और ये ऐसा कैसा 0 प्लस h, तो 1 अपॉन h माइनस e की पावर माइनस 1 अपॉन h अपॉन e की पावर 1 अपॉन h प्लस e की पावर माइनस 1 अपॉन h, और माइनस 0 अपॉन h, फिर उसके बाद में h स्क्वायर ऊपर नीचे h, तो कट की क्या जगह h, फिर उसके बाद कॉमन ले लो e की पावर 1 अपॉन h, नीचे से भी कॉमन ले लो e की पावर 1 अपॉन h, कट गए दोनों दोनों, तो क्या बचा आपके पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 h 1 माइनस और e की पावर माइनस 2 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2 अपॉन h, तो ये जाएगा 0 1 माइनस e की पावर माइनस इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस इनफाइनाइट, तो इस इतने इतने का मान क्या हो जाएगा 0, 0 क्रॉस 1 माइनस 0 और 0 क्रॉस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया आरएचडी का मान, राइट हैंड डेरिवेटिव का x इज इक्वल टू 0 पर क्या आ गया 0, आरएचडी का मान भी 0 आ गया और एलएचडी का मान भी 0 आ गया, तो एलएचडी और आरएचडी दोनों बराबर हैं, तो क्या लिखोगे x बराबर 0 पर दिया गया फलन क्या है अवकलनीय होगा, और सतत पहले से ही कर रखा है, कंटिन्यूटी पहले ही कर रखा है। हाँ अगला एग्जांपल 10 नंबर कहता है यदि निम्न फलन fx इज इक्वल टू x 1 अपॉन 1 अपॉन 3 sin log x स्क्वायर x डज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब क्या x का मान 0 नहीं हो तो ये फलन होगा, और x बराबर 0 हो तो ये फलन होगा। कहता है ये सर्वत्र सतत है, हर बिंदु पर x बराबर 0 पर नहीं, प्रत्येक पॉइंट पे क्या है कंटीन्यूअस है, इसकी बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए, मतलब अवकलनीयता की जांच करनी है। तो x बराबर 0 पर अवकलनीयता जांच करते हैं, तो सबसे पहले LHD निकालते हैं, तो LHD से पहले इसको थोड़ा सा ग्राफ में व्यक्त कर देता हूं। x बराबर 0, तो f0 इज इक्वल टू 0, 0 नहीं है उस कंडीशन में fx का मान कैसा है x साइन और log x स्क्वायर, और fx इज इक्वल टू x 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन और log x स्क्वायर, ठीक है, fx इज इक्वल टू x प्लस 1 अपॉन 3 साइन log x स्क्वायर, और fx इज इक्वल टू x 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन log x स्क्वायर, f0 इज इक्वल टू 0। LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD फॉर्मूला लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f और a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, a का मान कितना है 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h माइनस f 0 और माइनस h, 0 माइनस h कारक हो गए इस साइड में, लिमिट h टेंड्स टू 0 0 माइनस h, तो ये आ जाएगा 0 माइनस h और 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन और log और 0 माइनस h स्क्वायर और माइनस f0, और ये क्या जाएगा माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या जाएगा माइनस h 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन log h स्क्वायर और माइनस h, माइनस h से माइनस h कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस 1 अपॉन 3 साइन और log और h स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब लिमिट रख दो, ऐसा कैसा लिमिट को खत्म ही कर दो, तो रखोगे तो 1 प्लस 1 अपॉन 3 और log साइन और log 0 का स्क्वायर मतलब 0 ही, आप जानते हैं log 0 का मान कितना होता है माइनस इनफाइनाइट, और log 1 का मान कितना होता है 0, ठीक है।
तो log 0 का मान कितना होता है माइनस इनफाइनाइट। उसकी वैल्यू रखोगे 1 प्लस 1/3 साइन और माइनस इनफाइनाइट। अब देखो साइन माइनस इनफाइनाइट है तो साइन की आप वैल्यू जानते हैं, कम से कम तो कितनी होती है -1 होती है, अधिक से अधिक कितनी होती है 1। तो क्या लिखोगे 1 प्लस 1/3 -1/1 के मध्य कोई परिमित मान, कोई फाइनाइट वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन की वैल्यू -1 से कम नहीं हो सकती और +1 से ज्यादा नहीं हो सकती। अब बताओ 1/3 से मल्टीपल होगा तो क्या आएगा 1 प्लस और ये आ जाएगा -1/3 वह 1 के मध्य कोई फाइनाइट वैल्यू, कोई परिमित वैल्यू, ठीक है 1/3। अब इसको और सोल्व करेंगे तो 1 ऐसा कैसा, अब वो कह रहा है कम से कम कितनी होगी -1/3, ज्यादा से ज्यादा कितनी होगी 1/3। तो एक बार तो कम से कम लेते हैं, तो कम से कम लेंगे तो 1 - 1/3 इसका मतलब क्या हुआ 3 - 1/3 बराबर क्या हो जाएगा 2/3। कम से कम तो ये होगी, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है 1 + 1/3, क्योंकि 1/3 और 1 के साथ जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा 3 + 1/3 बराबर 4/3। तो क्या लिखोगे इसका मान जो आएगा वो 2/3 व 4/3 के मध्य कोई परिमित मान होगा, ठीक है। अगर 2/3 और 4/3 के मध्य कोई परिमित मान होगा तो इसका मतलब अर्थ क्या निकला, कोई निश्चित मान का तो पता ही नहीं है। 2/3 और 4/3 के बीच में तो बहुत सी वैल्यू होती हैं, लाखों संख्याएं होती हैं, तो इसलिए ये तो नहीं कह सकते ना कि पर्टिकुलर वैल्यू आ रही है। पर्टिकुलर वैल्यू अगर नहीं आए किसी एलएसडी और आरएसडी की तो क्या कहोगे एलएसडी क्या है, विद्यमान ही नहीं है। क्या नहीं है, विद्यमान ही नहीं है, या देयर डज नॉट एग्जिस्ट, या अस्तित्व ही नहीं है। तो क्या लिखोगे, अतः एलएसडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान ही नहीं, विद्यमान ही नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट एलएसडी, एलएसडी क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। फिर उसके बाद में अगर एलएसडी का अस्तित्व नहीं है तो इसी प्रकार से आरएसडी निकालने की जरूरत नहीं है, वो भी क्या होगा, विद्यमान नहीं होगा। इसी प्रकार आरएसडी भी विद्यमान ही नहीं है। निकालना चाहो तो निकाल लेना, कोई दिक्कत नहीं। आरएसडी वही फॉर्मूला, सिर्फ इसकी जगह क्या हो जाएगा प्लस, सिर्फ प्लस और यहाँ प्लस, यहाँ दोनों जगह प्लस आ जाएगा, सेम की सेम कैलकुलेशन होगी, कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं आएगा। तो आरएसडी भी विद्यमान नहीं होगा और एलएसडी भी विद्यमान नहीं है। तो क्या लिखोगे, एलएसडी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो क्या कहोगे, अतः x बराबर a पर दिया गया फलन क्या नहीं है, अवकलनीय नहीं है, क्योंकि इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों विद्यमान नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि इसकी पर्टिकुलर एक फिक्स वैल्यू नहीं आ रही है, ना तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में आ रही है, ना अनडिफाइंड अपरिभाषित में आ रही है। पर्टिकुलर वैल्यू को मान ही नहीं ग्रहण कर रहा है, मतलब कहना है 2/3 से लेके 4/3 एक रेंज में वैल्यू आ रही है। और रेंज में जब वैल्यू आती है तो वो उसका चाहे वो लिमिट हो चाहे वो एलएसडी या आरएसडी हो तो वो क्या कहलाता है, विद्यमान ही नहीं होता। तो ये क्या होगा, विद्यमान ही नहीं है। तो इस प्रकार एलएसडी और आरएसडी बराबर नहीं होंगे, तो दिया गया फलन क्या होगा, अवकलनीय नहीं होगा। हाँ, एग्जांपल 11 कहता है m के किन मानों के लिए फलन, एक फलन दिया है fx = x की पावर m sin 1/x x डज नॉट इक्वल टू 0, मतलब x का मान 0 नहीं है तब फलन का मान ये है, और x का मान 0 हो तो ये है। तो बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, तो किस मान के लिए अवकलनीय है, बिंदु x बराबर 0 पर सतत है, किस मान के लिए तो सतत है और किस मान के लिए अवकलनीय है। देखो ये सतत है, ये चीज हम पीछे क्वेश्चनों में कर चुके हैं, ये वाली चीज ऐसा सेम का सेम क्वेश्चन ऐसे ये की ये वैल्यू पे और x बराबर 0 पर सतत के लिए चेक कर चुके और m का मान निकाल चुके, और उस m का मान आया था, वो m का मान आया था m > 0। पीछे एग्जांपल जो करवाए थे ना, उन एग्जांपलों में ये क्वेश्चन था, ठीक है। अब आधा क्वेश्चन बचता है, किस मान के लिए अवकलनीय है, x बराबर 0 पर
सतत एवं दोनों शर्त लिख रहा है, एवं किस मान के लिए अवकलनीय है। इसका मतलब ये चीज तो हो चुकी है, x बराबर 0 पर सतत की जांच हो चुकी है, वो क्या होता है m का मान m ग्रेटर देन 0 होता है। अब किस मान के लिए अवकलनीय चेक करना है, तो थोड़ा सा ग्राफ बना लो। x बराबर 0 ये, इसके लेफ्ट साइड में fx का मान कितना होगा, x की पावर m और साइन और 1 अपॉन x। राइट साइड में क्या होगा, fx इक्वल टू x की पावर m साइन 1 अपॉन x। फिर उसके बाद में f0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये आ जाएगा LSD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये क्या आ जाएगा f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। किस पे चेक कर रहे हो, 0 पे ना, तो लिमिट s टेंड्स टू 0 और फॉर्मूला बन जाएगा s टेंड्स टू 0 f0 माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h। तो ये आ जाएगा लिमिट और s टेंड्स टू 0, 0 माइनस h कहाँ रखोगे यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 0 माइनस h की पावर m और साइन और 1 अपॉन 0 माइनस h, और ये क्या आ जाएगा f0। अब देखो f0 पर्टिकुलर वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, अपॉन और ये क्या आ जाएगा माइनस का h। ये आ जाएगा लिमिट और s टेंड्स टू 0, इसको लिख सकते हो माइनस h की पावर m, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस h की पावर और माइनस 1। माइनस h था 1 अपॉन माइनस h को क्या लिख सकते हो, माइनस h की होल पावर क्या हो जाएगी, माइनस 1। ये जब ऊपर जाएगा तो, और ये क्या आ गया साइन और 1 अपॉन h और माइनस ऐसा कैसा रहेगा। अब देखो इसको सरल करो, तो ये आ जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा माइनस h की होल पावर कितना बन जाएगा, क्योंकि बेस सेम है तो आधार घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएंगी, तो m माइनस 1, तो साइन और माइनस 1 अपॉन h। अब आप क्या करो, वैल्यू रखो, तो वैल्यू रखोगे तो अब देखो यहाँ पे m का मान क्या आना चाहिए, जैसे h का मान 0 अगर आता है तो मैं 0 रखा, तो 0 की पावर माइनस है और m माइनस 1, तो साइन और ये क्या बन जाएगा, माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसका मान तो पता है अपने को, निश्चित होता है क्या, माइनस 1 और 1 के बीच में कोई परिमित मान होगा, और माइनस 1 से 0 मल्टीपल होगा तो ये 0 होगा, 0 की होल पावर m माइनस 1 क्रॉस, और ये क्या जाएगा माइनस 1 व 1 के मध्य कोई परिमित मान, ठीक है। अब उसके बाद में अब 0 की देखो m माइनस 1 को अगर मैंने 0 कर दिया तो ये क्या बन गया, 0 की पावर 0 बन गई ना, 0 की पावर 0, जो कि इंडिटरमिनेट फॉर्म है, अनिर्धारित रूप है, तो इसका मतलब ये तो गलत है, तो m माइनस 1 का मान 0 तो नहीं हो सकता। अगर सपोज दैट m माइनस 1 का मान लेस देन 0 कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये कंडीशन बन गई 1 अपॉन और 0 की पावर और नेगेटिव आ गई, 0 की पावर कितनी भी नेगेटिव आ गई तो वो बन जाएगी 1 अपॉन 0 की पावर कुछ, और वो 1 अपॉन ये, इसका मतलब ये क्या होगा, इनफाइनाइट। ऊपर वाला था इंडिटरमिनेट फॉर्मूला थी अपरिभाषित मान, और ये इंडिटरमिनेट अनिर्धारित मान बना था, और ये नीचे वाला क्या बन गया, अपरिभाषित इनफाइनाइट बन गया। तो इसका मतलब m माइनस 1 का मान क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ऐसा करने से 0 की पावर क्या आ जाएगी, धनात्मक या पॉजिटिव आ जाएगी, तो इसका मतलब उसका मान, टोटल का मान कितना हो जाएगा, 0, और 0 इसके साथ मल्टीपल होगा तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0। तो इसको LSD और RSD बराबर होने के लिए, मतलब कहने का अर्थ है कि LSD का मान निकालने के लिए इस m का मान कैसा होना चाहिए, m माइनस 1 का मान, m माइनस 1 का मान 0 नहीं हो सकता, m माइनस 1 का मान 0 से कम नहीं हो सकता, m माइनस 1 का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या लिखोगे, m माइनस 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो 0 क्रॉस माइनस 1 व 1 के मध्य परिमित मान ऐसा कैसा लिख देना, तो ये टोटल कैलकुलेशन करोगे तो 0। तो इसका मतलब क्या निकल के आया आपके सामने, m माइनस 1 का मान ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब m का मान कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। m का मान कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए। और यही चीज अपने पीछे एग्जाम्पलों में किसके लिए निकाली थी, सतत कंटिन्यूटी के लिए निकाली थी। वहां के लिए m का मान कैसा आया था,
m ग्रेटर देन 0 आया था और यहाँ क्या है m ग्रेटर देन 1। आपको RHD निकालने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन RHD से भी कर सकते थे, पर RHD निकालने की एक, क्योंकि उसने पूछा क्या है m का मान पूछा है, तो वो LHD से निकाल दो चाहे RHD से निकाल दो। मैंने LHD से निकाला, कैलकुलेशन करने के बाद में क्या मिला, m का मान क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, मतलब कहने का अर्थ है m - 1 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और इसको सरल करोगे इस समीकरण को तो m ग्रेटर देन 1, मतलब m का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। इस प्रकार का m